बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मूंग दाल का हलवा बनाने का बहुत ही इंस्टेंट तरीका। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं एक प्रीमिक्स तैयार करके तो आपको दिखाऊंगी। इसको बना के आप स्टोर कर सकते हैं, तो घंटों की बजाय आप मिनटों में ये हलवा बना के तो जब आपका दिल करे एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही आसान ज़बरदस्त रेसिपी है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने 2 कप मूंग की दाल लेके इसको अच्छे से धो लिया था और आधे घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। उसके बाद एक छलनी में डाल के तो इसका सारा पानी जो है ना वो हमने निकाल लिया है। तो चलें अब चलते हैं इसका मज़ेदार सा हलवा बनाने के लिए। तो एक कढ़ाई में मैंने सबसे पहले एक खाने का चम्मच भर के डाल दिया घी। आप देसी घी ले लें, बनास्पति ले लें। घी से इसका हलवे का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अगर घी नहीं लेना चाहते तो आप ऑयल भी डाल सकते हैं। तो घी जब गर्म हो गया तो इसमें मैंने डाल दिया ये दाल, और चूल्हे की आंच जो है ना वो मैंने बिल्कुल दरमियानी रखी हुई है। दरमियानी आग पे मैंने इसका कलर चेंज होने तक फ्राई करना है। इसको तकरीबन 12 से 13 मिनट तक हमने इसको अच्छे से फ्राई करना है। और यहाँ पे तकरीबन 8 मिनट तक फ्राई करने के बाद ना इसका इस तरह का कलर आया है। अभी मज़ीद हमने इसको फ्राई करना है और तकरीबन 13 मिनट तक फ्राई करने के बाद ना इस तरह का कलर आया है इसका। और इसकी निशानी ये अच्छी भुनाई की कि जब आप इसको अपने मुंह में डालेंगे ना तो बहुत मज़े की क्रिस्पी क्रंची ये दाल लगेगी आपको। उसके बाद चूल्हे को बंद करके इस दाल को मैंने ठंडा कर लिया है। और अब यहाँ पे मैंने ग्राइंडर ले लिए और इसमें डाल के अब थोड़ी सी दाल डालेंगे, उसको अच्छे से बारीक पाउडर बनाएंगे। उसको मैं इसमें एक बाउल में निकालती जाऊंगी। और ये आपको थोड़ी सी जमी हुई जो लग रही है ना, ये घी की वजह से हो गया, लेकिन ये बहुत अच्छे से बारीक पाउडर बन गया। 1 से 2 दफ़ा आप मशीन चलाएंगे तो ज़बरदस्त आपका जो है ना ये दाल का पाउडर बनना चाहिए। दरदरा नहीं इसको पीसना, दाल को बहुत ही अच्छा सा बारीक पाउडर होना चाहिए। इससे फिर बाद में हलवा आपका अच्छा बनेगा। 2 कप अच्छा जी मैंने यहाँ पे ली थी मूंग की दाल। और चीनी जो है ना, आप चाहें ज़्यादा मीठा पसंद है तो 2 कप ले सकते हैं, लेकिन ये जो कप मैं दिखा रही हूँ ये मैंने 1.5 कप ली है चीनी। और इसको भी मैंने यहाँ पे ग्राइंडर में पीस के तो इसको भी मैंने इसमें डाल दिया। 1.5 कप चीनी जो है ना इसमें बिल्कुल परफेक्ट मीठा है। आप कमी बेशी अपने टेस्ट के लिहाज से कर सकते हैं। और साथ ही साथ 1 चाय का चम्मच हरी इलायची का पाउडर जो है ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। इससे बहुत अच्छी खुशबू और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और इसके साथ साथ आधा कप मैंने ड्राई फ्रूट जो है ना बिल्कुल बारीक कटे हुए ये मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी से कोई सी भी डाल सकते हैं। और इसके साथ साथ ना आप चाहें तो इसमें खुश्क दूध भी डाल सकते हैं, यानी कि ड्राई मिल्क पाउडर, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन यहाँ पे मैंने इस रेसिपी को सिंपल ही रखा है, आगे चल के हम लिक्विड दूध का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद अच्छे से मैं इसको मिक्स करूँगी। और ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रीमिक्स है। और मूंग दाल का जो हलवा है या चने की दाल का जो हलवा है ये काफ़ी मेहनत तलब काम है। इसको बनाते हुए घंटों लग जाते हैं, लेकिन ये जो तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस तरीके से ये प्रीमिक्स आप एक दफ़ा बना लेते हैं तो तकरीबन 10 मिनट लगते हैं। और ज़बरदस्त सा हलवा जो है ना आप बना के तो जब आपका दिल करे तो एंजॉय कर सकते हैं। इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया और उसके बाद मैंने एक खाली जार ले लिया, इसमें मैंने डाल देना है इसको। तो जिस भी जार में आप इसको स्टोर करेंगे ना तो एक चीज़ का ख्याल रखना है, एक तो खुश्क होना चाहिए और दूसरा एयर टाइट होना चाहिए। इससे फिर ये प्रीमिक्स जो है ये ख़राब नहीं होगा और ज़्यादा देर तक आपका स्टोर रहेगा। तो इसको हम रखते हैं साइड पे। अब चलते हैं ज़बरदस्त सा हलवा बनाने के लिए। तो इसके लिए मैंने एक सॉस पैन में 2.5 कप खुला दूध ले लिया। आप चाहें तो डिब्बे का भी ले सकते हैं और फुल फैट होना चाहिए। इससे इसका जो हलवे का टेस्ट है ना ये बहुत अच्छा मज़ेदार सा आएगा। अच्छा, दूध अगर आप नहीं शामिल करना चाहते तो आप पानी भी इसकी जगह ना उबाल के तो रख लें। और उसके बाद एक कढ़ाई में मैंने 1/3 कप घी ले लिए। और ये जो मैं आपको कप दिखा रही हूँ ना, जिस कप से मैंने दूध को मेजर किया था उसी कप से ना मैंने 2 कप इसमें डाल दिए हैं ये प्रीमिक्स के। और घी जो है ना इसमें टोटल मैंने 1 कप इस्तेमाल किया था, 1/3 कप इस स्टेज पे डाला था। और आगे चल के भी 2 खाने के चम्मच जो है ना वो मैंने थोड़ा थोड़ा करके तो डाला था घी। तो यहाँ पे जो है ना तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हमने इसको इसकी भुनाई कर लेनी है, या फिर उतनी देर तक कि इसमें से ना बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आना शुरू हो जाए, ये पकना फ्राई होना शुरू हो जाए। तो उसके बाद ना ये उबला हुआ दूध थोड़ा सा मैंने डालना है। यहाँ पे ना एक बात का आपने ख्याल रखना है, एक साथ आपने सारा दूध नहीं डालना, नहीं तो फिर गुठलियाँ बन जाएंगी और फिर वो उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा सा आपने एक टाइम में डालना है और अच्छे से मिक्स करना है। देखिए मैं थोड़ा सा डाला है दूध इसमें और थोड़ी थोड़ी गुठलियाँ इसमें बन गई हैं। तो इनको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि ये गुठलियाँ जो है ना फ़ौरन से ख़त्म हो जाएँ। और तकरीबन 1 मिनट भी नहीं गुजरेगा और ये जो दाल है ना इसने सारा दूध जो मैंने सबसे पहले डाला था इसको अच्छे से अपने अंदर जज़्ब कर लिया। और उसके बाद ये जो बाकी दूध है ना ये भी मैंने इसमें शामिल करना है। अच्छा, चूल्हे की जो आंच है ना वो दरमियानी से थोड़ी सी मैंने इस स्टेज पे कम कर दी है। तो यहाँ पे जब दूध हमने डालना है तो अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो हलवे का जो मिक्सचर है ना ये दूध में अच्छे से मिक्स हो जाए। दरमियाने ऐसी आग पे मैंने हल्के हाथ से इसको अच्छे से मिक्स करना है और आहिस्ता आहिस्ता ना ये पकना शुरू हो जाएगी।
और इस स्टेज पे ना मैं इसमें इसके कलर को ज़रा खूबसूरत सा बनाने के लिए एक चुटकी मैंने फूड कलर डाल दी है, येलो फूड कलर। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, तो लेकिन मैंने इसमें शामिल किया है इसके कलर को ज़रा सा अच्छा बनाने के लिए। तो ये टोटली ऑप्शनल है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, डालना चाहें तो डाल लें, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे 1 से 2 मिनट में माशाल्लाह से हमारा हलवा जो है ना ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और इसी दौरान 2 खाने के चम्मच भर के मैंने इसमें शामिल किया था घी का, जो कि मैं आपको दिखाना भूल गई। तो टोटल इस रेसिपी में मैंने 1 कप घी का इस्तेमाल किया और यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसमें अच्छी सी ना प्यारी सी शाइनिंग आना शुरू हो गई है। अब आगे चल के मैंने 5 से 7 मिनट तक इसको दम पे रखना है। तो इस दौरान ये अपना जो एक्स्ट्रा जितना भी घी होगा ना वो सारा छोड़ देगा। और तो यहाँ पे 7 मिनट दम पे रखने के बाद ना ज़बरदस्त सा हमारा हलवा जो है ये तैयार हो चुका। तो इसके साथ ही हम करेंगे इसको डिश आउट। और ज़बरदस्त ये रेसिपी है, विंटर स्पेशल रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। और चैनल पर अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब किए बगैर प्लीज़ आप मत जाइएगा। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।